हेलो। आप में से काफ़ी सारे ऐसे एमबीए एस्पिरेंट्स होंगे जिनको हमेशा ये डर लगता होगा कि यार मेरी जो प्रोफाइल है वो बहुत ही ख़राब है, या तो आपका गैप ईयर आ गया या फिर आपके एकेडमिक्स बहुत ख़राब है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं है 10-12 में, या फिर आपके करियर ब्रेक, आपने भाई आफ्टर 12th कोई ब्रेक लिया था या जॉब करते करते 1 साल या 2 साल का ब्रेक लिया था। एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ईमेल आता है, सर ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो प्रोफाइल है वो एमबीए के लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाए, हमारे जो चांसेस है शॉर्टलिस्ट होने के वो इंक्रीज हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ एंड अराउंड आपको 10 वेज बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आपकी जो प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद एजुकेशन, वो भी आप फॉलो कर सकते हो फॉर डेली अपडेट्स। अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको समझनी है कि कोई भी प्रोफाइल बिल्डिंग एट द कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मीनिंग हुआ भाई? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलत उसमें चले जाते हैं परसेप्शन में कि अगर मेरी प्रोफाइल अच्छी होगी तो ही मेरा एडमिशन हो सकता है, जबकि बिल्कुल वाइसा वर्सा है। तो सबसे पहले आप ये समझो, जब आप एमबीए कॉलेजेस की बात करते हो, लेट्स से मैं बात करूं आईएम्स की, तो आईएम्स में जो आपका एडमिशन होता है उसमें आपका कैट का स्कोर काउंट होता है, आपका 10th काउंट होता है, आपका 12th काउंट होता है, आपका ग्रेजुएशन स्ट्रीम कौन सा था वो काउंट होता है, आपका जेंडर क्या है वो काउंट होता है, इसके बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसका आपको कुछ वेटेज मिलता है और फिर आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी मिलती है। इन सब का जो टोटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट स्कोर एंड इसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग आती है। ठीक है। अब जो अदर कॉलेजेस है, जैसे मैं बात करूं एसपी जैन कॉलेज की बात करते हैं, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, ग्रेट लेक्स की बात करते हैं, आईएमटी गाजियाबाद की बात करते हैं, तो काफी सारे ऐसे कॉलेज है जैसे बिट्सॉम हो गया। इन सब कॉलेजेस में आपकी प्रोफाइल को एडिशनल वेटेज दिया जाता है। उसमें आपने क्या लीडरशिप रोल करे हैं, आपने कोई ऐसा स्पोर्ट है जो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, स्टेट लेवल पे आपने खेला है, कोई आपका एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, इंटर्नशिप में आपने कुछ किया है, तो उन सबके कुछ एडिशनल वेटेज मिलके आपको यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बन जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इन सब कॉलेजेस में भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। चाहे आपने बहुत अच्छी प्रोफाइल बना रखी हो, लेकिन मान लो आपका कैट में सिर्फ 50% आया, तो कोई भी कॉलेज आपको कॉल नहीं करेगा। आपकी प्रोफाइल का फायदा कब है? फायदा तब है जब मान लो कट ऑफ 99% आया, लेकिन लेट्स से आपका 95 रह गया, लेकिन आपने कुछ एडिशनल चीजें करी हुई हैं, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एसपी जैन की बात करूं जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एमबीए कॉलेज है, यहाँ पे आपका मेरिट से भी एडमिशन होता है एंड मेरिट प्लस प्रोफाइल से भी एडमिशन होता है। तो अगर आपको मेरिट से एडमिशन लेना है, 96+ परसेंटाइल आपको कैट में चाहिए, तब जाके आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। लेकिन आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है एंड आपको प्रोफाइल भी शॉर्टलिस्ट आ गई है, तो आपको 85% चाहिए होती है कैट में, उसको आपको एडमिशन मिल जाता है। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन को भाई स्टेक पे लगा देते हैं। आपने मान लो 4 इंटर्नशिप कर ली, 5 सर्टिफिकेट कोर्स कर लिए, लेकिन आपका कैट में अगर सिर्फ 60% रह गया तो आपको कोई भी अच्छा कॉलेज कॉल नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, मान लो आपने प्रोफाइल के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपने कहा सर मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूं, आपका 10-12 एवरेज है, कुछ आपने एक्स्ट्रा नहीं किया है, और मान लो आप 99% ले आओ, तो भी आपको मैक्सिमम कॉलेजेस से कॉल आने के चांसेस बन जाते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो आपकी प्रोफाइल को बिल्कुल भी वेटेज नहीं देते, जैसे एफएमएस हो गया, एक्सेल राई हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पर भी एडमिशन देने के लिए रेडी है। हाउएवर, अगर आपको लगता है सर मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, चीजें ऑन ट्रैक हैं, उसके बाद भी मेरे पास कुछ एडिशनल टाइम है, आपके पास वीकेंड फ्री है या फिर आपके पास डेली लेवल पे 1 से 2 आवर्स फ्री है, तो जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है, चेरी ऑन द केक है। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी है, प्रोफाइल भी अच्छी होगी, उस प्रोफाइल के अच्छे होने से आप इंटरव्यू अच्छा कर पाओगे, आप भाई अपने फ्यूचर में अपने आप को जॉब रेडी कर पाओगे, एक बैकअप आपका बन जाएगा जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आपको पहली चीज क्लियर हो गई है कि देयर शुड बी नो प्रोफाइल बिल्डिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रेपरेशन। अगर आपको प्रेपरेशन करनी है तो आप सबको पता है स्टडी बस का एक बहुत ही फ्लैगशिप कोर्स है कैट का और एमबीए का। कैट का जो पेनड्राइव कोर्स है उस पर हमने 60% का डिस्काउंट अभी किया हुआ है फॉर द नेक्स्ट 3 डेज ओनली, उसके बाद ये डिस्काउंट ऑफ हो जाएगा। आप पूरा का पूरा पेनड्राइव कोर्स अवेल कर सकते हो एट जस्ट 8000, जिसमें आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, आपको ई बुक्स मिल जाते हैं, आपको 24/7 डाउट फोरम मिल जाता है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व मिल जाते हैं, जितने भी मॉक्स हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाता है। तो एक एक चीज आपके बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कवर अप हो जाते हैं। अगर आप नॉन कैट एग्जाम भी टारगेट कर रहे हो तो आप पेनड्राइव कोर्स ले सकते हो, उसमें आपका कैट आपका हो जाता है, आपका जैट पूरा प्रिपरेशन हो जाता है, उसके बाद आपका सी मैट, एनमैट, आपका स्नैप, देन सीटी, तो जितने भी टॉप एग्जाम्स है वो सारे के सारे आप यहां पे क्रैक कर पाते हो। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें
कि भाई आपका जो इसका फीस है वो है 10,000 रुपीज़, इसमें भी आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो भाई अगर आप चेकआउट करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो भी है, और भाई बहुत ही अच्छा डिटेल्ड कोर्स है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। इस पर मैसेज करके आप कोर्स के बारे में और कोई डिटेल्स लेना चाहते हो या फिर आपको एनरोल करना है, वो सारी चीज़ें देख सकते हो। डायरेक्ट एनरोलमेंट करना चाहते हो तो studybus.co.in पे चले जाओ, वहाँ पे आपको डायरेक्ट आपका एनरोलमेंट का ऑप्शन है, आपके घर पे विद इन 3 to 4 डेज आपकी पेन ड्राइव डिस्पैच हो जाती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या किया जा सकता है। नंबर 1, वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस ऐसा हो गया कि आप सातों दिन काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर बढ़ गया है एंड आपको अपने लिए ही टाइम नहीं मिल रहा। देखो वो वाले टॉक्सिक एनवायरमेंट से तो हमेशा ही निकल जाना चाहिए। बट अगर आपकी एक ऐसी जॉब है जहां पे आप डेली 3 to 4 आवर्स निकाल सकते हो, आपके पास वीकेंड्स है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कैट जैसे एग्जाम के लिए अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत है, बिकॉज इतना टाइम मोर देन इनफ होता है। आपका जो डेली का 3-4 आवर्स है उसमें आप पढ़ाई करो, जो आपका वीकेंड है सैटरडे संडे वहां पे आप मॉक लगाओ, उनका एनालिसिस करो एंड कंफर्टेबली आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो कैट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको टोटल चाहिए होते हैं 500 आवर्स की पढ़ाई, जो आराम से आप कर सकते हो। अगर आप हर दिन 3-4 घंटे करो तो एग्जाम तक आपके पास एम्पल टाइम बच जाता है। वीकेंड्स में आप 6 to 8 आवर्स पढ़ाई कर सकते हो। तो वर्क एक्सपीरियंस आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और दो चीजें हैं, पहली बात आप इंटरव्यू में अच्छा बोल पाते हो, ठीक है, आपका रिज्यूमे बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि भाई आप एक जॉब कर रहे हो जहां पे आपने काफी कुछ सीखा है, आपने क्या इंपैक्ट क्रिएट करा है, और उसके बाद आपके पास एक बैकअप ऑप्शन भी रहता है। गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हो जाए कि आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो आपके जॉब तो चली रही है, उसको आप कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। नंबर 2, आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। मान लो आपका गैप ईयर है, आपका कोई करियर ब्रेक है, कोई आपसे पूछेगा यार गैप ईयर क्यों है, आपने वो क्या पूरा साल वेस्ट किया, तो आप ये बता सकते हो कि भाई उस पूरे साल में मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था, इसके साथ ही मैंने अपनी कुछ स्किल्स को भी डेवलप किया है। मान लो आपका गोल है कि मुझे फाइनेंस में एमबीए करना है, तो आप एक्सेल, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग ऐसा कोई कोर्स कर सकते हो। मान लो आपको मार्केटिंग में एमबीए करना है तो डिजिटल मार्केटिंग, टैब्लू, एनिमेशन, डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट ऐसा कोई कोर्स कर सकते हो। आपको मान लो एचआर में जाना है तो बिजनेस कम्युनिकेशन, पावर पॉइंट, टैब्लू, एक्सेल ये कर सकते हो। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में जाना, आपको एनालिटिक्स में आगे जाना है तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग का कोर्स कर सकते हो। और अभी आपको आइडिया नहीं है कि मुझे किस में एमबीए करना है, तो कुछ जनरल कोर्सेज है जो हर जगह चाहिए होते हैं, फाइनेंस में भी, मार्केटिंग में भी, तो एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, टैब्लू हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन का, ये तो चाहिए ही चाहिए। देन इसके साथ भाई ये जो कोर्सेज है इनको करने का एडवांटेज क्या है। नंबर 1, एक तो आपकी स्किल डेवलपमेंट हो गई, दूसरा आपने अपने आप को जॉब रेडी बना लिया, और आपने अपने आप को एमबीए रेडी भी बना लिया है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे वो आपसे पूछेंगे आपने पूरे साल भर क्या किया, तो आप बता सकते हो मैंने ये स्किल सीखी है। फिर आपका इंटरव्यू उसी के अराउंड चलता रहेगा कि अच्छा डिजिटल मार्केटिंग बताओ, एसईओ का मीनिंग क्या होता है, या फाइनेंस का आपने कोई कोर्स किया तो उसके आसपास क्वेश्चन पूछेंगे, और ऑटोमेटिकली जो इंटरव्यू है उसमें आपकी परफॉर्मेंस काफी बेटर निकल के आ जाएगी। इन सर्टिफिकेट कोर्सेज करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने देखा होगा यूडेमी है और है, कहीं पे भी आप जा सकते हो। मेरा भी एक खुद का प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है skillbuzz.in, वहां पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत इन डेप्थ कोर्स है। आपको वहां पे 2 सर्टिफिकेशंस के लिए आप तैयार हो जाते हो, आपको कोर्स भी लिखा होता है उस सर्टिफिकेशन में, और क्योंकि उस कोर्स में हम आपको एक लाइव प्रोजेक्ट भी कराते हैं तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो अपने रिज्यूमे में। तो skillbuzz.in पे जाके इन सभी कोर्सेज के डेमो देख सकते हो। वहां पे अगर आप कोई भी एक कोर्स लेते हो, कोड यूज कर लेना स्टडी बस, तो आपको भाई वहां पे मेगा डिस्काउंट मिल जाएगा, जस्ट एट 999 आप भाई कोर्स में एनरोल कर पाओगे। एंड अगर आप 3 कोर्सेज लेते हो, आप कोड यूज कर लेना सुपर अपग्रेड, आपको तीनों के तीनों कोर्सेज मिल जाएंगे एट जस्ट 2499, और ये सभी कोर्सेज की वैलिडिटी 1 ईयर है, तो आराम से आप कंफर्टेबली इनको कंप्लीट करके अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देन अगर हम बात करें इंटर्नशिप लाइव प्रोजेक्ट, आप कोशिश करो कोई इंटर्नशिप मिल जाए। इंटर्नशिप्स के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, एंड इसके अलावा गवर्नमेंट की भी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप अच्छी इंटर्नशिप ले सकते हो। तो अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करी हुई है एआईसीटी इंटर्नशिप, आप गूगल पे सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा पूरा आ जाएगा। वहां पे ऑप्शन होता है रिसेंटली पोस्टेड इंटर्नशिप, वहां पे आप क्लिक करोगे, जो भी भाई आई हुई है प्राइवेट कंपनीज में और पब्लिक कंपनीज में इंटर्नशिप्स, वो सारी वहां पे मेंशन होती है, वहां पे आप अप्लाई कर दो, आपको रिस्पॉन्स आता है, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज लिंक्डइन पे पूरा का पूरा भाई आप देख सकते हो इंटर्नशिप का टैब बना होता है, अब तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो। फॉरेज जैसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारी टॉप कंपनीज जिन्होंने अपने लाइव प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, उनको आप सॉल्व करोगे तो उनको आप मेंशन कर सकते हो। वो भी एक तरह की इंटर्नशिप है, एक तरह का सिमुलेशन है जो आपके ओवरऑल प्रोफाइल को बहुत अच्छे से डेवलप करता है। तो अगर आपने इंटर्नशिप लाइव प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं और उनको आप अपने कॉलेज के फॉर्म में फिल करते हो तो आपको अच्छा एडवांटेज मिलता है जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प कर सकता है। फोर्थ है कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो। कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे करोगे भाई, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कॉलेजेस के होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो भाई काफी सारी कंपनीज कराते हैं, तो अनस्टॉप करके वेबसाइट हुआ करती है,
यहाँ पे भाई जितने भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप कंपनीज हैं, वो काफी सारे केस कॉम्पिटिशन्स हो गए, काफी सारे प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन, बी प्लान कॉम्पिटिशन लॉन्च करती रहती है। आप उनमें पार्टिसिपेट करो। अगर आप जीतते हो तो भाई वहां पे आपको प्राइज मनी भी मिलता है, आपको एक्सपोजर भी मिलता है। और अगर आप नहीं भी जीतते हो तो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है। आप बाकी लोगों के प्रेजेंटेशन से, बाकी लोगों के सॉल्यूशन से सीखते हो एंड अपने आप को ग्रूम करके काफी अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में ले आते हो। इन सब के बारे में भी अगर आप बात करोगे तो भाई काफी अच्छा इंप्रेशन आपका इंटरव्यू के टाइम पे पड़ता है। फोर्थ है स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप सबके माइंड में कभी ना कभी आया होगा कि मुझे अपना कोई बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। जरूरी नहीं है कि जब आप बिजनेस करने को सोचो तो माइंड में ऐसा है कि मुझे एक यूनिकॉर्न आइडिया बनाना है, मैं तो बिलियन डॉलर कंपनी बनाऊंगा। अगर आप छोटे से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, आज की डेट में एमबीए कॉलेजेस काफी ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने लेवल पे कुछ किया हुआ है। चाहे आपका एक इंस्टा स्टोरी क्यों ना हो, वहां पे आप कुछ प्रोडक्ट्स बेचते हो, लेकिन वहां से भी भाई आपका पैकेजिंग का आइडिया, ब्रांडिंग का आइडिया, कस्टमर मैनेजमेंट का आइडिया, प्राइसिंग का आइडिया, बहुत सारी चीजों की आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, जिनके बारे में आप जब बात करते हो तो आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिखता है एंड आपकी कॉन्वर्जेशन काफी अच्छी होती है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। ठीक है, तो जब भी आपके माइंड में कोई आइडिया है, वो आइडिया कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको कोई स्किल आती हो, आप उस स्किल को अपने आसपास किसी को सिखाते हो, आपने अपना कोई कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, आपने भाई कोई अपना इंस्टाग्राम स्टोर खोला हुआ, आपने कोई ट्रेडिंग का बिजनेस करा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज, आपका कोई ऐसा फैमिली बिजनेस है जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, वहां पे आपने एक नया वर्टिकल स्टार्ट किया है, इन सब चीजों को आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो एंड अपना जो गैप ईयर है, अपने जो कम एकेडमिक्स है, उनको जस्टिफाई कर सकते हो। कोई आपसे बोले कि आपके एकेडमिक्स कम क्यों है, आप बोल सकते हो मेरा जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस वर्ल्ड में ज्यादा है, मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा अच्छी लगती है, तो वो आपको काफी अच्छा एक्सपोजर दे पाएंगे। देन उसके बाद आप वॉलंटियर कर सकते हो एनजीओ कम्युनिटीज में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको काफी ज्यादा टाइम तो नहीं होता, लेकिन भाई थोड़ा बहुत टाइम है, मान लो वीकेंड में टाइम है, तो आप भाई कोई ना कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो। काफी सारी ऐसी एनजीओ होती हैं जहां पे भाई आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, या फिर आप छोटे बच्चों के लिए कुछ चीजें कर सकते हो, या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, उनको आप मोर एम्प्लॉयबल बना सकते हो। तो भाई ऐसी जगह पे आप कंट्रीब्यूट करोगे तो भी भाई काफी अच्छा रहता है, वहां पे भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस गेन होता है। उसके बारे में आप बात करोगे तो पता चलता है हाँ यार आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो बहुत सारे कॉलेजेस उन चीजों को एक अच्छा एडवांटेज देते हैं। देन आप कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हो। आज के में आपको पता है कि जितनी भी एमएनसीज होती हैं भाई वो हर एक कंट्री में प्रेजेंट है एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिमोट ऑफिसेज खोले हुए हैं। कोई फ्रेंच कंपनी है लेकिन इंडिया में लोग काम कर रहे हैं घर बैठ के। तो अगर आपको थोड़ी बहुत एक लैंग्वेज आती है, फ्रेंच हो गई या स्पेनिश हो गई, जर्मन हो गई, तो भाई काफी अच्छा रहता है। तो एक नई लैंग्वेज सीख सकते हो एंड भाई वो लैंग्वेज आपको लॉन्ग रन में भी हेल्प करेगी, जॉब के टाइम भी, और ओवरऑल कॉलेज में जब आप जाना चाहोगे तो वहां पर भी आपको एक एडेड एडवांटेज प्रोवाइड होगा। देन अपनी ओरेटरी स्किल्स को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो। ओरेटरी स्किल्स मतलब आपकी, देखो आज के डेट में आप एमबीए करने जाते हो तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, आपका ओरेटरी स्किल कैसा है, किस तरह से आप नेगोशिएशंस करते हो, आप मीटिंग्स में नोट्स कैसे बनाते हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ओरेटरी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे क्लब्स होते हैं, आप अपने घर के आसपास देखोगे ना, तो टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल करके इनकी पूरी दुनिया में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, इसको ज्वाइन कर लो। इसमें जब आप अच्छा बोलते हो तो आपको लेवल बढ़ते रहते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलते रहते हैं, आप प्रेसिडेंट बन जाते हो, अलग अलग आपको वहां पे अवार्ड्स मिलते हैं। तो वो सारी चीजें आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करके उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो नेट पे सर्च करना टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल, आपके घर के आसपास जो भी टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल हो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। देन आपके सामने अटेंड कॉन्फ्रेंसेस, आप भाई मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हो। आपने देखा होगा 3 डे का समिट होता है, कोई बिजनेस समिट है, देन उसके बाद आपका कोई सेमिनार है, कोई स्टार्टअप्स के ऊपर हो रहा है, कोई इंडस्ट्रीज के ऊपर हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर हो रहा है, उनका सर्टिफिकेट भी मिलता है। एंड उन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करके, उन सेमिनार्स को अटेंड करके, उन समिट्स में जब आप बैठते हो तो आपका ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस भी बढ़ता है कि क्या ट्रेंडिंग चीजें हैं मार्केट में, तो आपको नए नए आइडियाज होते हैं और आपको नेटवर्किंग की भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल पाती है। इसके अलावा आप पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो, आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के वहां पे पढ़ा सकते हो, आप किसी प्लेटफॉर्म के अंडर पढ़ा सकते हो, आप अपना कोई एक छोटा सा इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो, उन चीजों को आप ऐड ऑन कर सकते हो। आप बता सकते हो भाई मुझे चीजों को एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, मैंने इतने स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, तो ये भी चीज आपके ओवरऑल प्रोफाइल में काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप जितनी मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताई हैं ये सब आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, काफी कुछ आपने यहाँ पे सीखा होगा, कुछ आपकी लर्निंग्स डेफिनेटली डेवलप हुई होंगी। तो इन चीजों को आप डेफिनेटली भाई इंप्लीमेंट करके अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल को बेटर कर सकते हो। जो आपके लो एकेडमिक्स हैं, जो आपके कम मार्क्स है 10-12 में, उनको कवर अप कर सकते हो। अपने गैप ईयर, अपने करियर ब्रेक्स को अपने उनको हाइड करके देन आप यहाँ पे जो अच्छी चीजें हैं उनको आप डिस्कस कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आराम से आप कंफर्टेबली चेकआउट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डेमो लेक्चर्स है, उनको देखो समझो, ठीक लगे तो आप ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो नीचे कॉमेंट कर देना, ताकि उसके ऊपर भी हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।